Good morning. How are you all? Fine. Okay student लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 तक कंप्लीट किया है ना वर्ड प्रॉब्लम से हमें क्वेश्चन बनाने। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 डेटा गिवन है आप लोगों का क्या है, द स्कोर ऑफ एन एप्टीट्यूड टेस्ट आउट ऑफ 25। एप्टीट्यूड टेस्ट है 25 मार्क्स की और 9 स्टूडेंट्स का डेटा है वो नीचे दिया गया है, उनमें से उनको कितने मार्क्स आए हैं 9 स्टूडेंट्स के। तो सबसे पहले डेटा है उसमें 11, 20, 10, 19, 18, 16, 18, 14 एंड 18। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दिस डेटा। तीनों फाइंड करने हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहले डेटा लिखेंगे 11, 20, 10, 19, 18, 16, 18, 14 एंड 18। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया ये। चलो तो सबसे पहले इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे छोटा है 10 है ना, ये रहा, फिर 11 फर्स्ट वाला, फिर 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14, 15 नहीं है, 16, 17 नहीं है, 18, 19, 20, 1, 2, ओके 18 देखो यहाँ पे 3 बार है तो 3 बार लिखो 18, 18, 18 एंड 19 एंड 20। अब गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ओके दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। नाउ मीन ऑफ दिस डेटा इज इक्वल टू सम ऑफ, मीन की फॉर्मूला है ना हमारे पास, वो लिखेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑल ऑब्जर्वेशन का सम, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सब ऑब्जर्वेशन का अगर हम सम करेंगे तो सबसे पहले 11 प्लस 20 प्लस 10, यहां से ही लिखो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला, 10, 11, 14, 16, 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20। ओके डिनोमिनेटर में टोटल कितने हैं 9, इनका टोटल करो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, 200। 120 थोड़ी होगा, 19, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। 100 फिर ये 9 और इसका 1, 10, 110, ये 6 प्लस 4 120 और ये 8 प्लस 8 प्लस 8 यानी 16, 24। तो 120 प्लस अगेन 24 तो 144। तो 144 डिनोमिनेटर में 9। तो मीन इज इक्वल टू किसके टेबल में कितने 9 जा 144 होता है, मैंने टेबल्स लर्न करने को बोला था। 1 से 20 तक के टेबल आते होंगे तो ये आ जाएगा 16 9 जा 144। तो यहाँ पे मीन इज इक्वल टू आंसर आएगा 16। ओके तीनों फाइंड करना है तो ये हमने सिर्फ मीन फाइंड किया। अब आएगा मीडियन। मीडियन यानी एग्जैक्टली बीच वाला नंबर ना, n प्लस 1/2 तो ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 9 है तो 9 प्लस 1 10, 10/2 तो ऑब्जर्वेशन। 10/2 यानी 2 5 जा 10 तो 5th ऑब्जर्वेशन हुआ ना। तो मीडियन इज इक्वल टू 5th ऑब्जर्वेशन। 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है हमारा 1 2 3 4 5 18। तो मीडियन इज इक्वल टू 18 आंसर आएगा। आया समझ में? ओके नाउ मोड। मोड यानी मोस्ट रिपीटेड नंबर। कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है 18। तो आंसर आएगा मोड इज इक्वल टू 18। ओके ये था क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा था क्वेश्चन नंबर 10, ये आप अच्छे से लिख लो। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। आपको ये डेटा गिवन है, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो ये मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है। यहाँ पे डेली वेजेस यानी ये सब ये उनके डेली मार्क्स होंगे, यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी होगी यानी कितने लोगों को वो मिल रहा है। 40 रुपीज मिल रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं। 45 मिल रहे हैं, उससे कितने लोग हैं। ओके तो आपको देखो तो ऑब्जर्व करो 40 देयरफॉर 40 से कम है कहीं पे
नहीं है, तो सबसे छोटा 40, फिर 40 के बाद यहाँ पे सबसे बड़ा फाइंड आउट करना है, तो 8 वाला दिख रहा है सबसे बड़ा यहाँ पे, और आगे भी 80 है। ओके, तो सबसे बड़ा 80 और सबसे छोटा 40, तो 40 से स्टार्ट करेंगे। 40, 45, 50, 55, 55 के बाद 60, 5 का डिफरेंस है, 65, 70, 75 and last one is 80. ओके, चलो टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे गिवन होगा 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिव टेबल, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले 40 कैसे करना है ये तो हमने लिखा डेटा। अब 40 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 1 और ये 2, कहीं पे और 40 है नहीं है, तो यहाँ पे टेली मार्क्स फ्रीक्वेंसी लिखो 2, टेली मार्क्स में आएगा इस तरह से 2, 1 and 2। देयरफॉर 40 के बाद 45 चेक करो, 45 कितनी बार है, 1 2 3 नहीं है, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे आएगा 3, 50, 50 चेक करो, 1 2 3 4 टाइम्स है 50। ओके, तो चलो देखेंगे 1 2 3 and 4। देयरफॉर 55 यहाँ से स्टार्ट करते जाओ, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 55 2 3 4 and 5 कितनी बार है, 5 टाइम्स। तो देखो 5 इस तरह से लिखा जाएगा, 1 2 3 4 and 5, यहाँ पे आएगा 5। 60 1 2 3 4 and 5, 60 भी 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 है ना, उसको इस तरह से लिखा जाएगा। अब 65 तो ये कंप्लीट, यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4। 70 यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे 70 नहीं है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, टोटल कितनी बार, 2 बार। 75 यहाँ से 1 2 3 टाइम्स। 80 1 and 2, बस हो गया है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चेक करना आपने कहीं पे गलती की हो तो कैसे पता चलेगा, इनका एडिशन करोगे तो 30 वर्कर्स है तो यहाँ पे 30 आना चाहिए। ओके, तो ये था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन, वेट इन kilograms of 5 students are given below. Draw a bar graph using the scale 1 centimeter is equal to 5 kilogram. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 का लेके हमें इनका बार ग्राफ प्लॉट करना है। तो आपको नीचे ग्राफ गिवन है वर्क बुक में, है ना, इस तरह से आप उसमें लाइन ड्रॉ कर लो। यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश और यहाँ पे वाई, इतना लिया। अब यहाँ पे आपको नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिखना है। यहाँ पे आएंगे वेट्स इन केजी। ओके, अब हम लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट। सबसे पहले रमेश, रमेश के बाद है सुरेश, सुरेश के बाद है मानेश, मानेश के बाद है हरेश, हरेश के बाद है दिनेश। 5 स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे छोड़ छोड़ के बीच में लिखना है। ओके, 1 ऐसा ग्राफ। अब वेट 5 किलोग्राम लेने को बोला है तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75। ओके, चलो सबसे पहले रमेश की बात करें तो रमेश है वो 65 किलोग्राम का है, तो 65 यहाँ पे है, तो हमें इस तरह से बार आपको ड्रॉ करना है। ओके, हो गया।
ये रमेश का, यहाँ पे लिखो 65। नाउ सुरेश इज इक्वल टू 60, तो 60 आपको यहाँ पे मिलेगा। एक बॉक्स को छोड़ के, है ना, बॉक्स आपको गिवन है, मेरे को नहीं गिवन है यहाँ पे बोर्ड पे, मैं एज्यूम करके लिख रही हूँ। ओके, दिस इज द सुरेश। नाउ मानस इज इक्वल टू 45, यानी यहाँ पे बीच का डिस्टेंस ना सेम होना चाहिए। ओके, मेरा नहीं होगा क्योंकि मैं ऐसे ही कर रही हूँ, आपको यहाँ पे एक हैक ही छोड़ना है। मानस इज इक्वल टू 45। हरेश का है 40 यहाँ पे गिवन है। हरेश के बाद है दिनेश का है 55 यहाँ पे कहाँ पे गिवन है। ओके, बस यहाँ पे होगा 40 और ये 55। तो ये था हमारा बार ग्राफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, है ना, अच्छे से लिख रहा है। नेक्स्ट देखा डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है, तो डबल बार ग्राफ अभी हम ड्रॉ करेंगे, पहले ये लिख लो। यहाँ पे भी इसी तरह से है, 5 स्टूडेंट्स का डेटा गिवन है मैथ्स और साइंस का। डबल बार ग्राफ से हमें इनको ड्रॉ करना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स लेके, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, 90 तक जाना है, हो जाएगा। ये y डैश, यहाँ पे y, x और x डैश, टेढ़ा मेढ़ा लगे तो समझना। 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 मार्क्स। और यहाँ पे नेम, कौन कौन सा नेम है? बीना के बाद है गीता, गीता के बाद है सीता, सीता के बाद है रीमा और नीला। ओके, चलो तो सबसे पहले मैथ्स देखो 75 और साइंस में 85। बीना को मैथ्स में 75 यानी एग्जैक्टली यहाँ पे बीच में, यहाँ पे आपको 10 का डिस्टेंस है तो बीच में एग्जैक्टली इस तरह से डार्क लाइन होगी, यहाँ पे ये स्मॉल होगी, है ना। तो यहाँ पे जो डार्क लाइन है उसके ऊपर से ही जाना है। ये हुआ 75 का। अब इसके बाद जो है बीना को मैथ्स में 85 मिल रहे, तो 85 यहाँ पे आएगा कहीं, तो आएगा यहाँ पे 85। इसके बाद गीता, गीता को मैथ्स में मिले हैं 60, गीता को मैथ्स में 60 मिले हैं तो यहीं पे, और साइंस में 80 यहीं पे। देखो फर्स्ट मैथ्स वाला है उसमें अलग डिजाइन करो ताकि वो डिफरेंट लगे, यहाँ पे भी कर दो तो मैथ्स और साइंस का बार जो है वो आपको अलग दिखाई दे। ये इसकी लेंथ सेम होनी चाहिए। ओके, मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ इसलिए। सीता, सीता है 40 की, 40 कहाँ पे है? यहाँ पे। सीता 40 की नहीं है, सीता को 40 मार्क्स मिले हैं, है ना। चलो यहाँ पे 40 और साइंस में 65 यानी कि एग्जैक्टली यहाँ पे बीच में 60 से ऊपर यहाँ पे 65। ओके, आप देख के आप ड्रॉ मेजर करके करना स्केल से, अच्छा होगा, मेरी तरह नहीं होगा टेढ़ा मेढ़ा, है ना। चलो 65। रीमा 35, रीमा को 35 मिलेंगे यहां से। फोर्टी से कम, 30 और 40 के बीच में एग्जैक्टली 35 होगा। और मिले हैं 30 यानी इससे भी छोटा यहाँ पे। Therefore नीला, नीला
90 एंड 70। यहाँ पे मैथ्स में नीला को 90 मार्क्स मिले, सबसे ज्यादा क्लेवर गर्ल है ना। चल 90 मैथ्स में सबसे ज्यादा मार्क्स है इसको, है कि नहीं है? हाँ 90 के बाद है 70, 70 यहीं यहाँ कहीं पे। ओके तो इस तरह से आपको अपना डबल बार ग्राफ अपनी वर्कबुक में यहाँ पे प्लॉट करना है। फर्स्ट वाला दिखा था वो यहाँ पे, सेकंड वाला दिखा था वो यहाँ पे। इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। तो ये आप अच्छे से लिख लो।